क्या मुझे मेरे सोलमेट का कोई फीचर मिलेगा? पता नहीं कौन सा फीचर मिलेगा, क्या पता वो टकला हो। जिसका डर था वही हुआ। अरे यार, मैं एक नंबर की उबली हुई अंडा लग रही हूँ। अब मैं एक दिन में तो बाल उगा नहीं सकती हूँ। एक काम करती हूँ, स्कूल जाने से पहले स्कार्फ लगा लेती हूँ। अरे ये उबला हुआ अंडा कहाँ जा रहा है? चिंकू चुप रहो। अच्छा बेटा, तुम्हें तुम्हारे सोलमेट का फीचर मिल गया, अब तो तुम्हें आसानी होगी उसे ढूंढने में। मम्मी मैं स्कूल जा रही हूँ। बेस्टी तुम्हें ब्रेसेस कब से लग गए? तुम कौन हो? अरे मैं रिंकी हूँ, मुझे मेरे सोलमेट का फीचर मिला है, मैं टकली हो चुकी हूँ। ओह, ये भी मेरे सोलमेट का फीचर यार सुबह ही मिला। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है मेरे दांतों में। ओह, तुम्हें तो बहुत दिक्कत होगी अपना सोलमेट ढूंढने में, क्योंकि हमारे स्कूल में कई सारे बच्चों ने ब्रेसेस लगाया हुआ है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। वैसे क्या तुम्हें पता है कि हमारे स्कूल में कोई लड़का है जो टकला है? नहीं यार, मैंने तो ऐसा कोई भी लड़का नहीं देखा जो टकला हो। है ना, मैंने भी। अरे वो कौन है और उसके साथ इतने सारे गार्ड्स? तुम्हें नहीं पता, वो प्रिंस है, शायद स्कूल में अपना सोलमेट ढूंढने के लिए आया हो। अरे नहीं, वो तो टकला है। और तुम टकली, इसका मतलब प्रिंस तुम्हारा सोलमेट है? नहीं, मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं प्रिंसेस बनने लायक हूँ। आज शाम को फेयरवेल पार्टी है, पता नहीं मेरे बालों को कौन कंट्रोल करेगा। क्या टीना? रिंकी बस तुम देखते जाओ, मैं तुम्हें फेयरवेल की सबसे अगली लड़की बना के छोड़ूंगी। क्या रिंकी मेरे बालों को कंट्रोल करेगी? उसके बाल रेड कलर के हों या फिर ब्लैक, ये दोनों ऑप्शंस ही अच्छे हैं, लेकिन फिर भी मैं रेड चूज करूंगी। वाह, टीना ने मेरे बालों को रेड कर दिया, ये तो मेरे कपड़े और नेल से मैच कर रहा। मैं उसके बालों को कैसे स्टाइल करूँ? पिंक हेयर या फिर ग्रीन? उसके ऑलरेडी ग्रीन बाल है और वो ग्रीन बालों पे बिल्कुल तोता लगती है, इसीलिए मैं ग्रीन ही चूज करूंगी। उसके बाल स्टाइलिश लगे या फिर उसके बालों से अच्छी स्मेल आए, फिर से इन दोनों ऑप्शंस ही अच्छे हैं, लेकिन मैं स्टाइलिश नहीं यूज करूंगी वरना उसके बाल काफी ज्यादा अच्छे लगेंगे, इसीलिए। वाह, मेरे बाल कितने अच्छे स्मेल कर रहे हैं। उसके बाल कॉम्ब रहे या फिर मेसी? मेसी चूज करूंगी ऑब्वियसली। रिंकी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरा बाल एकदम चिड़िया के घोंसले की तरह लग रहा। उसके बाल स्ट्रेट रहे या फिर कर्ली हो जाए? स्ट्रेट रहे, ताकि उसके बालों में कोई फर्क ही ना पता चले। मैंने अपने बालों में ज्यादा कुछ करवाया नहीं है, फिर भी ये कितने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। वो 2 चोटियां बना ले या फिर पोनी टेल? आई थिंक 2 चोटियों में वो काफी ज्यादा फनी लगने वाली है। हाँ, मैं फेयरवेल में जाऊंगी नहीं। अगर आपको मेरे बाल ज्यादा अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो देखते हैं मुझे कौन सा लिप कलर मिलता है। क्या? मुझे तो कोई लिप कलर नहीं मिला। मम्मी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मतलब बेटा तुम्हारा कोई सोलमेट नहीं है, इसका मतलब मेरी कभी शादी ही नहीं होगी। अच्छा ठीक है, घबराओ मत, ये लिपस्टिक यूज कर लो और ऐसा प्रिटेंड करना कि तुम्हें रेड लिप्स मिले हैं। ठीक है मम्मी, क्या ये रियल लग रहा है? हाँ बेटा, ये बिल्कुल रियल लग रहा है। ठीक है, अब मैं स्कूल जाती हूँ। हाय गाइस, तो तुम लोग के लिप का कलर क्या है? मुझे रेड लिप्स मिला है, इसका मतलब मेरा सोलमेट परफेक्ट है। मुझे ग्रीन लिप्स मिले हैं, इसका मतलब मेरा सोलमेट रेड फ्लैग है और मुझे रेड फ्लैग बंदे बहुत ज्यादा पसंद है। मेरे भी लिप का कलर रेड है। मुझे तो वेट नहीं हो रहा, मैं कब अपने सोलमेट से मिलूंगी। काम डाउन रिंकी, अभी तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस करने होंगे। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? वो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। यार मेरी पूरी लिपस्टिक इरेज हो गई है, एक काम करती हूँ, फिर से लिपस्टिक रीअप्लाई कर लेती हूँ। रिंकी ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि ऐसा करने से तुम्हारे रियल लिप्स के कलर छिप जाएंगे? लाओ मैं फेंक देती हूँ। नहीं, एक्चुअली मेरे लिप्स रेड नहीं है। हाँ, इसका मतलब तुम झूठ बोल रही हो कि तुम्हें रेड लिप्स मिले हैं? प्लीज किसी को बताना मत। अगर तुम चाहते हो कि मैं रिंकी का झूठ किसी को ना बताऊं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मम्मी मुझे इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है। अच्छा, मुझे ऑप्शन बताना। 1 लाख रुपए या फिर जब जब मैं रोऊंगी तो आप लोगों को पैसे मिलेंगे। सच में बेटा, दूसरा वाला ऑप्शन चूज कर लो। ठीक है। ये तो बहुत खुश है, इस तरीके से तो मुझे पैसे ही नहीं मिलेंगे, मुझे कुछ करना होगा। लाओ इधर दो। दिन भर खेलना खेलना खेला, मैं तंग आ गई हूँ, मैं चाह रही हूँ ये फेंकने। नहीं प्लीज ऐसा मत करिए। चुप रहो। अरे वाह, ये रो रही है और मुझे पैसे भी मिल रहे हैं, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा ये काम कर रहा। ये तो अभी सो रही है, अब मैं पैसे कैसे बनाऊं? बाद में बना लूंगी। एनीवेज मैं इसका पावर चाह रही हूँ प्राइवेट पे करने, ताकि इसको कभी ना पता चले कि इसकी पावर क्या है। मम्मी क्या आप मुझे बताएंगी कि मेरी पावर क्या है? मेरे सारे दोस्तों को पता है उनकी पावर। चुप रहो, मैंने तुमको इतनी बार बोला कि तुम्हें कोई पावर नहीं मिली है, समझी? अब जाओ अपने रूम में। मम्मी पापा हमेशा मुझसे रूड तरीके से बात क्यों करते हैं? हाँ, ये पैसा कहाँ से आया? मैं जान सकती हूँ कि मेरी पावर क्या है? यस या फिर नो? यस। व्हाइट लबूबू या फिर ब्लू लबूबू, मैं इन दोनों में से कौन सा चूज करूं? इतना सोचने की जरूरत नहीं है रिंकी, हमारे खानदान में आज तक सभी लोग ब्लू लबूबू चूज करते हुए आए, तो तुम्हें भी वही चूज करना पड़ेगा, ठीक है? तुम्हारी ट्विन सिस्टर ने भी वही चूज किया है, ठीक है? ठीक है मम्मी। यार लेकिन ब्लू कलर मेरा फेवरेट नहीं है और व्हाइट लबूबू चूज करने से मुझे कौन सी पावर मिलेगी? एक काम करती हूँ, व्हाइट लबूबू चूज कर लेती हूँ और किसी को नहीं बताऊंगी। यस मम्मी, मुझे मेरी ब्लू लबूबू की पावर मिल गई और वो है कि मैं जो भी काम करूंगी उसमें मुझे सक्सेस जरूर मिलेगी। अरे वाह बेटा, ये हुई ना बात। Congratulations। अच्छा रिंकी बेटा, तुम्हें कौन सी पावर मिली है? अभी मुझे नहीं पावर मिली है। अच्छा, शायद शाम तक मिल जाए तुम्हें। गुड मॉर्निंग गाइस, तो तुम लोगों को कौन सा लबूबू मिला है? मुझे गोल्ड लबूबू मिला है, जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। इसका मतलब मुझे हर जगह वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। वाओ। और मुझे रेड लबूबू मिला है, इसका मतलब मैं किसी के भी इमोशंस को कंट्रोल कर सकती हूँ। और इनकी तुम बताओ, तुमने कौन सा लबूबू चूज किया है? मुझे व्हाइट लबूबू मिला है। क्या व्हाइट? पहली बार सुन रही हूँ मैं। तुम्हारी पावर
क्या है? पता नहीं, अभी तो मुझे कोई पावर नहीं मिली है। आज के बाद से हम लबूबू के हिसाब से क्लास में बैठेंगे। गोल्ड लबूबू क्लास ए में बैठेगा, ग्रीन लबूबू क्लास बी में, येलो लबूबू क्लास सी में और रेड लबूबू क्लास डी में। लेकिन मेरा कौन सा क्लास है? सर क्या व्हाइट लबूबू? हाँ। मुझे प्रिंसिपल सर से बात करनी पड़ेगी इसके बारे में। रिंकी तुम्हें प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं ऑफिस में। प्रिंसिपल सर आपने मुझे बुलाया? मम्मी आप यहाँ पे? तुमने हमसे झूठ बोला। मैंने तुम्हें बोला था ब्लू लबूबू चूज करने के लिए, नालायक लड़की। रिंकी हम तुम्हें स्कूल से निकाल रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि व्हाइट लबूबू का मतलब क्या है और हमारे स्कूल में किसी भी बच्चे को व्हाइट लबूबू नहीं मिला है। फ्यूचर में तुम्हारी पावर हमारे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है, ठीक है? आपके पास सारे लबूबूस के पावर है। क्या? तो रिंकी बेटा बताओ तुम्हें कितने वर्ड्स मिले हैं इस साल? तुम्हारी शक्ल देख के तो लगता है कि तुम्हें इस साल भी एक भी वर्ड्स नहीं मिले हैं, है ना? मैं सही थी, अब जाओ स्कूल। ओए म्यूट, क्या हुआ? लगता है तुझे इस साल भी एक भी वर्ड्स नहीं मिले हैं, क्यों? कम ऑन यार, तू इससे पूछ भी क्यों रही है? इसकी शक्ल पे साफ साफ लिखा है कि इसको इस साल भी एक भी वर्ड्स नहीं मिले हैं। क्लास, ये है समीर, ये आज के बाद से तुम लोग का न्यू क्लासमेट है। रिंकी अपना हाथ उठाओ। समीर तुम उसके पास जाके बैठ जाओ। तुमसे मिलके मुझे काफी अच्छा लगा रिंकी। समीर तुम उस म्यूट से क्यों बात कर रहे हो? आओ हमारे पास बैठो, हमसे बात करो। सही बोला, उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है, वो कुछ नहीं बोलेगी। मेरी बात सुनो, मैं तुम लोगों का ऑफर रिजेक्ट करता हूँ क्योंकि मुझे तुम जैसी बदतमीज लड़कियों से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रिंकी क्या तुम मेरे साथ लंच करने चलोगी? चलो चल के देखते हैं कि आज कैंटीन में खाने के लिए क्या है। हे मेरा वहाँ पे स्टैंड लेने के लिए थैंक यू सो मच। एक मिनट, क्या मैंने सही सुना? तुम बोल सकती हो लेकिन मुझे तो लगा था तुम्हारे पास एक भी वर्ड्स नहीं है। मैंने ऐसा कभी नहीं बोला कि मैं बात नहीं कर सकती हूँ। गाइस ये गुंगी बात कर सकती है। अरे हाँ, ये तो बोलने लगी। चलो देखते हैं आज कौन सा कलर बैन होता है। ब्लैक? अच्छा हुआ मैंने ब्लू चूज किया था। बेस्टी मैंने ब्लैक कलर चूज किया था। समायरा नहीं, ब्लैक कलर बैन है। अच्छा हुआ मैंने ब्लू कलर चूज किया था। रिंकी मैं तुम्हारी बेस्टी बनना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ, लेकिन टीना तुम मुझे कैसे प्रोटेक्ट करोगी? मैं अपने डैड से बोलूंगी कि सिस्टम हैक करके वो पता लगाए कि कल कौन सा कलर बैन होने वाला है और मैं तुम्हें पहले ही बता दूंगी फोन पे। सच में थैंक यू टीना। रिंकी अगर तुम्हें सेफ रहना है तो तुम्हें ग्रीन कलर चूज करना होगा कल। क्या सच में टीना? थैंक यू सो मच। मेंशन नॉट। अगले दिन चलो मैं जल्दी से ग्रीन कलर लगा लेती हूँ। रिंकी रुको, अपनी दोस्त की बात मत सुनो। लेकिन क्यों? मैंने जितना बोला उतना करो, जितना मुझे पता है आज ग्रीन कलर बैन होने वाला है। ठीक है आज मैं फिर से ब्लू लगाती हूँ। फिर तुमने बिल्कुल सही बोला, आज ग्रीन कलर बैन है। ये टीना इतना नीचे कैसे गिर सकती है? रिंकी तो पक्का अभी तक एलिमिनेट हो चुकी होगी। मैं जाकर जल्दी से देखती हूँ। फाइनली वो दिन आ गया। रिंकी तुम बता, तुम कौन सा सीजन बनना चाहती हो? स्प्रिंग या फिर समर, कुछ भी, सिर्फ और सिर्फ विंटर को छोड़ के। क्यों, तुम्हें विंटर क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि मुझे विंटर काफी ज्यादा डिप्रेसिंग लगता है। रिंकी हमें पता चला है कि तुम विंटर सीजन बनी हो। चलो तुम्हें चेंज करने का टाइम आ गया क्या है। मैं स्प्रिंग या फिर समर बन सकती हूँ प्लीज? बकवास मत करो, हमारे पास टाइम नहीं है। चलो ये लो, जल्दी से ये स्वेटर और स्कार्फ पहन लो, ठीक है? लेकिन मुझे स्वेटर और स्कार्फ पहनना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अगर तुमने इसे नहीं पहना तो हम तुम्हें एलिमिनेट कर देंगे। आए बस समझ में? रिलैक्स, आप गुस्सा क्यों हो रहा है? मैं पहन रही। वाओ, अब लग रहा है ना कि तुम विंटर सीजन हो। एनीवेज क्या तुम रेडी हो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए बाकी सीजन से? शायद। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या वो स्प्रिंग है? वो तो काफी ज्यादा हैंडसम है। ऐसा सोचना भी मत रिंकी। लेकिन क्यों? क्योंकि हम अपने अपोजिट सीजन को डेट नहीं कर सकते हैं। सिर्फ विंटर विंटर को ही डेट करेगा और स्प्रिंग स्प्रिंग सीजन को। ये कैसा गंदा सा रूल है? ये सब लोग हमें ऐसे क्यों घूर रहे हैं? क्योंकि विंटर सीजन सबसे ज्यादा टॉप पे और सबसे ज्यादा पॉपुलर है और यहाँ पे जितने भी सीजन है सब विंटर बनना चाहते हैं। विंटर इतना भी बुरा नहीं है। अगर तुम्हारा भी फेवरेट सीजन विंटर है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जब जब कोई तुम्हारा नाम लेगा तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। क्या सच में? अब तो मुझे अंबानी बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो रिंकी बताओ तुम्हें क्या सुपर पावर मिली है? जब जब मेरा कोई नाम लेगा तब तब मुझे पैसे मिलेंगे। तब तो तुम्हें चवन्नी भी नहीं मिलेगा, कोई तुम्हारा नाम नहीं लेने वाला है क्योंकि तुम तो पॉपुलर भी नहीं हो। सो सैड। अरे वाह, मुझे तो सच में 1000 रुपए मिले। क्या हुआ लड़कों, क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? हाँ, हम यही बात कर रहे थे कि रिंकी के पास से गू जैसी स्मेल आती है। अंकल मुझे कॉपी चाहिए थी। उसके लगेंगे 2000 क्या? रुपए। लेकिन मेरे पास तो उतने पैसे नहीं है, सिर्फ आधे हैं। ठीक है तो तुम्हें सामान भी आधा मिलेगा। ये लो। थैंक यू अंकल। वाह, मुझे तो सच में बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं। लगता है मैं पॉपुलर हो रही हूँ। रिंकी सब लोग तुम्हें इसलिए देख रहे हैं क्योंकि तुम्हारे पीछे से पैंट फटी है। वाह यार, इतने सारे पैसे, मैं तो सच में पॉपुलर हो गई हूँ। स्कूल की सारी नचड़ी लड़कियां मुझसे जल रही हैं। हाय रिंकी, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ। ओह, इसका तो तुम्हें पता नहीं है। ये देखो तुम्हारी पैंट फटने वाली वीडियो किसी ने ऑनलाइन डाल दी और कितनी वायरल हो रही है। मैं पापा के साथ अपना फेस बदल लूं या फिर मम्मी के साथ? पापा के साथ, बहुत मजा आने वाला है। गुड मॉर्निंग हनी। गुड मॉर्निंग। तुम अभी तक तैयार नहीं हुए और तुमने रिंकी के कपड़े क्यों पहने हैं? मैंने गलती से पहन लिया। तुम्हें ऑफिस नहीं जाना, तुम ऑलरेडी लेट हो। हाँ, मैं चलता हूँ।
अरे यार मैं पूरे दिन पापा की एक्टिंग कैसे करूंगी? अच्छा तो तुम आ गए। लगता है ये पापा के बॉस है। गुड मॉर्निंग सर। तुम आज फिर से इतनी लेट आए। सॉरी सर। चुप करो। और तुमने ये कैसे लड़कियों वाले कपड़े पहने हैं? हाँ सर ये मेरी बेटी के कपड़े हैं। एक्चुअली मेरी वाइफ ने हम दोनों के कपड़ों की अदला बदली कर दी। आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जाओ अपना काम करो। ओके सर। सॉरी सर, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। फाइनली तुम आ गए। तुम कौन हो? मैं तुम्हारी साइड चिक। क्या मेरी साइड चिक? क्यों, मुझे भूल गए क्या? वैसे क्या तुम आज रात मेरे घर आ रहे हो ना ऑफिस के बाद? घर? हाँ, तुम्हारा बेटा तुम्हें बहुत याद करता है। मेरा बेटा? हाँ, 9 महीने बाद हमारी बेटी भी तो होने वाली है। क्या लोग मुझे वोट कर सकते हैं कि मैं अच्छी क्वीन बनूं या फिर बुरी क्वीन? आई थिंक सब लोग मुझे अच्छी क्वीन बनने के लिए वोट करेंगे क्योंकि मैंने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया। मम्मी क्या आप मुझे अच्छी क्वीन बनने के लिए वोट कर सकती हैं? हाँ क्यों नहीं, तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हें जरूर वोट करूंगी। कर दिया। मम्मी आपने मुझे इविल क्वीन बनने के लिए क्यों वोट किया? अरे नहीं बेटा, शायद गलती से हो गया होगा, मुझे माफ कर दो। कहीं मम्मी ने मुझे जानबूझ के इविल क्वीन तो नहीं वोट किया? हाय मिस्टी, कैसी हो तुम? हाय रिया, क्या तुम मुझे गुड क्वीन के लिए वोट कर सकती हो? ऑफ कोर्स, वी आर बेस्ट फ्रेंड। ये भी कोई बोलने की बात है? क्या इविल क्वीन? लेकिन तुमने ये क्यों वोट किया? तुम यही डिजर्व करती हो रिंकी, तुम अच्छी क्वीन बनने के लायक ही नहीं हो। और हाँ, आज के बाद से हम दोनों फ्रेंड्स नहीं है। आई बात समझ में? सब लोग मुझे इविल क्वीन के लिए क्यों वोट कर रहे हैं? हाय, क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ वोट करके? क्या तुम ऐसा कर सकती हो? हाँ कर दिया। तुम पक्का अच्छी क्वीन बनने वाली हो, फिक्र मत कर। थैंक यू सो मच, तुम बहुत अच्छी हो। कुछ भी खाने को नहीं है, भूख से तो मैं मर जाऊंगी। दादी माँ, ये कुछ फ्रूट्स हैं, आप इसे रख लीजिए और ये थोड़े से पैसे मेरी तरफ से। बेटा तुम बहुत अच्छी हो और इसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। अगर तुम मुझे अच्छी क्वीन के लिए वोट करना चाहते हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हेलो अंकल, मुझे एक डाइट कोक चाहिए प्लीज। तुम्हारा टोटल हो गया 4 डेज। ठीक है, ये लो बेटा तुम्हारी डाइट कोक। थैंक यू। रिंकी, क्या तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दे सकती हो? मेरे पास कुछ भी नहीं है। नहीं सॉरी, मैं नहीं दे सकती। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? मैं मरने वाली हूँ। समझ गई, तुम मुझे मरता हुआ देखना चाहती हो ना? वेल, इसमें मेरी गलती नहीं है। तुम अपनी ईयर्स ऐसी चीजों पे वेस्ट करती हो जिसकी तुम्हें जरूरत नहीं है। बाहर में जाओ, मैं किसी और से मांग लूंगी। हे रिंकी, हम स्कूल के बाद मॉल में जा रहे हैं घूमने के लिए, क्या तुम चलोगी हमारे साथ? नहीं सॉरी, मैं नहीं जा सकती, तुम लोग जाओ। क्यों, तुम हमेशा यही करती हो, हमारे साथ चलती क्यों नहीं? एक्चुअली मैं अपनी ईयर्स ऐसी चीजों पे वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ जिसकी मुझे जरूरत नहीं है। कितनी बोरिंग हो तुम। जो भी हो। थोड़े से। अरे नहीं बेचारा। हाँ एक्सक्यूज मी अंकल, ये लीजिए मेरे तरफ से कुछ ईयर्स। थैंक यू बेटा। रिंकी, क्या तुम्हें पता है एक बुड्ढा अपने आप को होमलेस दिखा के सबको पागल बना रहा है और सबके ईयर्स को हैक कर ले रहा। ये तो बहुत डरावना है। अरे नहीं, मेरा पेन नहीं चल रहा। एक्सक्यूज मी अंकल, मुझे एक पेन चाहिए। तुम्हारे हो गया 1 डेज। ठीक है। किल योर ब्रदर और किल योर सेल्फ। मैं अपने भाई को नहीं मार सकती, इसीलिए मैं ये वाला ऑप्शन चूज करूंगी। चिंकू, क्या आज हम साथ में कोई मूवी देखें? नहीं आज नहीं, कभी और। आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा हूँ मूवी देखने के लिए। ठीक है, मजे करना। बाय। अच्छा चिंकू, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कल मर गई तो ऐसी कौन सी एक चीज होती जो तुम सोचते कि हमने बहुत पहले ही कर लिया होता? यही कि हम एक साथ और टाइम स्पेंड करते और लड़ाई कम करते। हाँ मैं भी। आई विश हमने ये सब कर लिया होता। लेकिन तुम ऐसे अजीब से सवाल क्यों कर रही हो? बस ऐसे ही। अरे मेरा टाइम इतनी जल्दी कैसे कम हो गया? रिंकी, मुझे तुमसे एक बात बोलनी थी। हाँ बोलो चिंकू, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? मुझे ऑप्शन आया था किल योर सिस्टर और किल योर गर्लफ्रेंड। मैंने तुम्हें चूज किया। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर देना। क्या तुम्हें क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर पता है? क्या तुम मुझे बताओगी? मैंने तो 46 लिखा है। थैंक यू सो मच बताने के लिए। वेलकम। क्या मैं यहाँ पे बैठ सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, बैठ जाओ। तुम्हारा लंच कहाँ है? एक्चुअली मैं कभी स्कूल में लंच नहीं लेकर आती क्योंकि मेरी मम्मी बनाती ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं दिला देती हूँ। क्या सच में? हाँ चलो कैंटीन में चलते हैं, ठीक है? लंच के लिए थैंक यू सो मच रिंकी। क्या तुम मेरे घर पे चलोगी पढ़ाई करने के लिए? हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर चलूंगी। तो तुम्हारा रूम कहाँ है? एक्चुअली मेरा कोई रूम नहीं है। तो तुम सोती कहाँ हो? कभी सोफे पे सो जाती हूँ या फिर कभी नीचे। आई एम रियली सॉरी, मुझे तुम्हें यहाँ लेकर नहीं आना चाहिए था। कोई बात नहीं, हम नीचे बैठ के पढ़ लेंगे। फाइनली ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये आवाज कैसी है? मेरी मम्मी आई होंगी, वो रोज रात को ड्रिंक करके इसी टाइम पे आती हैं घर। एक काम करते हैं, आज तो मेरे घर चलो, हम वहीं पे चल के पढ़ाई करेंगे। सच में? चलो। तो राहुल, हम लोग डेट पे कहाँ जा रहे हैं? ये एक सरप्राइज है, मेरे साथ चलो। ठीक है। ये तो एक हेयर सैलून है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? सर, क्या यही आपकी गर्लफ्रेंड है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? आपने बिल्कुल सही बोला, इनको सच में मेकओवर की जरूरत है। हाँ, आप प्लीज इनको अंदर लेकर जाइए। एक मिनट, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। रिंकी, तुम चिंता मत करो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। मैम मेरे साथ आइए। वाह रिंकी, तुम तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। लेकिन मैम आपके नेल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। लेकिन मेरे नेल्स ठीक है। नहीं, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आइए, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। वाह रिंकी, तुम तो सच में बहुत अच्छी लग रही हो। ठीक है राहुल, क्या अब हम लोग डेट पे जा सकते हैं? यही तो तुम्हारा सरप्राइज, तुम्हें
पसंद आया? क्या सच में तुम मुझे यहाँ पे मेकओवर करवाने के लिए लेकर आए थे? हाँ, मुझे लगा लड़कियों को यही सब करवाने में मजा आता है। आर यू सीरियस? तुम मुझे इतनी दूर से यहाँ पे लेकर आए मेरा अपीयरेंस चेंज करवाने के लिए जस्ट बिकॉज तुम्हें पसंद नहीं है मेरी शक्ल? रिंकी ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। यू नो व्हाट, मैं पागल हूँ। मैंने सोचा था कि तुम एक अच्छे इंसान हो। लेकिन तुम जा कहाँ रही हो? घर। और बाय द वे तुम भी कोई हूर के परे नहीं लगते, समझे?